यहाँ पर आज संसद में देश का बजट पेश होगा। पिछले एक दशक में ये पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। आम लोगों की काफी उम्मीदें। रविवार को पेश होगा देश का आम बजट। लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। रविवार को संसद में आम बजट पेश होगा। पिछले एक दशक में पहली बार यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। धनबाद के व्यवसायियों ने टैक्स स्लैब में कटौती के साथ साथ बुजुर्गों को राहत देने और बचत को लेकर के विशेष प्रावधान करने की मांग की है। तो मेरी मांग होगी सीतारमण जी से कि वो इस बजट में 12 लाख की छूट के साथ साथ एक बचत की छूट भी जो है वो जरूर दे, ताकि देश में हर व्यक्ति के हाथ में कुछ पैसा जमा हो। सीनियर सिटीजन पे विशेष फोकस करते हुए, उनका स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते हुए बजट में खास प्रावधान किया जाए, ताकि सीनियर सिटीजन निराश न हो, आशावान बने रहे। बाजार में पैसा आए, लोगों का बिजनेस चले। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार ऐसा कुछ बजट का प्रावधान होगा। जमशेदपुर के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। युवाओं को रोजगार का जो समुचित व्यवस्था होगा इस बजट में, साथ ही साथ शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे और एक समुचित शिक्षा, जो पढ़ाई करने के लिए लोग अलग अलग विदेशों में भी जाने की तैयारी करते हैं, उसको कहीं न कहीं इस देश में रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था हो। सीतारमण जी से कि मिडिल क्लास फैमिली पे ध्यान देते हुए टैक्स स्लैब पे भी पब्लिक को राहत मिले, और जो सुख सुविधाएं जो आज पब्लिक को जो महंगाई की जो मार हो रही है उससे राहत देने का काम करें। बजट का सीधा असर आपके किचन पर पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। पटना की महिलाओं ने महंगाई से राहत देने और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। और यही नहीं, महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की मांग की है। महंगाई की वजह से हर किसी को दिक्कत हो रहा है। जो मेन सफ़र करते हैं वो होता है एक तो मिडिल क्लास, वो भी सफ़र करता है, और जो लोअर पार्ट में आते हैं उससे वो भी सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का एजुकेशन भी बहुत महंगा होते जा रहा है। अगर एजुकेशन ही महंगा होगा और एक्सेस ही नहीं रहेगा आपको एजुकेशन को, तो आप करियर ही कहाँ से बना लोगे। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस पर फोकस रहता कि लड़कियों को मिले, उनको एक सेफ्टी मिले, वो काम कर सके। उनको जो जॉब्स में ऐसा होता है कि मेल को ज़्यादा फीमेल को कम, तो उस चीज़ में उनको थोड़ा मिलना चाहिए। कि बच्चों के फीस कम हो, बुक कॉपीज़ में इतने पैसे लग रहे हैं, टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। चलिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1 फरवरी यानी कि रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव, होम लोन पर ब्याज दर में छूट बढ़ाने की उम्मीद है। किसानों को पीएम किसान सम्मान राशि बढ़ाने की और खाद बीज पर सब्सिडी जारी रखने के साथ साथ एमएसपी और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की भी उम्मीद है। महिलाओं की मांग उज्ज्वला योजना के विस्तार और महिला उद्यमियों के लिए सस्ते दर पर लोन, कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में राहत देने की है। इसके अलावा लोगों की मांग विकास और महंगाई नियंत्रण की है। वहीं सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस पर हमसे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए पटना से रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आज बजट पेश हो रहा है, ऐसे में बिहार की जनता को कितनी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल सब देखिए, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज 2026-27 का जो वित्तीय बजट है वो आज पेश किया जाएगा। और ऐसे में देखिए, अगर देखा जाए तो 2010 के बाद एनडीए गठबंधन पहली बार 200 प्लस जो सीटें हैं वो बिहार में लाई है। देखिए, आज जो बजट पेश होगा
जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा, इस बजट से देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के लोगों को काफी कुछ उम्मीद है कि इस बजट में बिहार के लोगों को क्या कुछ मिलता है। और देखिए अगर बात की जाए तो इस बजट में उद्योग को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, तमाम चीजों पर जो केंद्र सरकार का फोकस है वो होगा। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी एसके पुरी पार्क में है, कुछ लोग भी हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बजट पेश हो रहा है उस बजट से बिहार के लोगों को क्या कुछ उम्मीद है। आज सर बजट पेश हो रहा है, उस बजट से क्या कुछ बिहार के लोगों को उम्मीद है? जहाँ तक बिहार का सवाल है, चूंकि अब इलेक्शन हो चुका है यहाँ, इसलिए इस बार इस बजट में बिहार के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं होगा और कोई विशेषीकृत योजना जो है यहाँ चलने की उम्मीद नहीं है। जो योजनाएं हैं अगर उनके लिए कुछ फंड दिया जा सकता है तो वही बिहार के लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देने की बात होगी। पहली बार ऐसा देखा गया कि 200 प्लस जो एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार में सीटें जीती है। इस बार लोगों को काफी उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, वो फिर रोजगार देने की बात की गई है। देखिए एनडीए का जीतना जो है सो इस बात का द्योतक नहीं है कि उससे केंद्र सरकार को इधर के लोगों का बहुत ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर 200 सीट जीती है तो कुछ अंदरूनी यहाँ पर टसल भी चल रहा है, उससे केंद्र सरकार वाकिफ है। ये 200 का कब धराशायी हो जाएगा कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में सतर्क है। और अब चूंकि चुनाव को लेकर उसको बजट का प्रावधान करना था तो बजट के प्रावधान में इस बार बिहार को कुछ खास उम्मीद नहीं है। और जहां तक सवाल आपने 200 जीतने और एनडीए की बात की तो वो बात बीत चुकी, तो उसमें भी अब कितनी आश्वस्त है केंद्र सरकार इस 200 सीट को लेके, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्या कुछ उम्मीद है बिहार के लोगों को? आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आज 26-27 का वित्तीय बजट पेश करेगी, क्या कुछ उम्मीद है? बिहार के लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्कूल कॉलेज का गुणवत्ता, ये सब चीजों का डबल इंजन की सरकार से अपेक्षा है। हाँ, देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय बजट पेश करेगी 26-27 का, उस बजट से बिहार के लोगों को क्या कुछ उम्मीद है? देखिए बिहार के लोगों को तो बहुत सारा उम्मीद है, खास करके युवाओं को लेकर के। जिस तरह चुनाव में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और लगातार 1 करोड़ से ऊपर नौकरियों की बात करके वादा करके गए थे, आज उस बजट में यदि हो तो, और पूरे देश में ही जिस तरह से बेरोजगारी का दर अधिक है और जिस तरह से महंगाई आप देख रहे हैं कि सोना का स्तर दाम कितना बढ़ गया है, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट अच्छा हो। लेकिन बिहार के लिए जिस तरह चुनाव में रेवड़ियां बांटी है तो बिहार का खजाना खाली है, तो बिहार सरकार भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए कुछ पिटारा खोलेंगे। और कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार सरकार जो लगातार मांग है। उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा आज से नहीं है, बिहार वासियों के लिए ये भी मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो इन सभी विशेष राज्य दर्जे की मांग है, दर्जे की मांग है। विशेष स्पेशल पैकेज का घोषणा भी प्रधानमंत्री के वादा करके गए थे कि इस चुनाव में कि बिहार के लिए आगे आने वाले बजट में जो बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन हमें आशा और उम्मीद है कि कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, तो देखते हैं हम लोग युवाओं के लिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों के लिए रोजगार और हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगाई सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए जिस तरीके से अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 2010 के बाद पहली बार 200 प्लस जो सीटें हैं वो जीती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस वित्तीय बजट से काफी उम्मीद है और बिहार के लोगों को भी उम्मीद है। रोजगार देने की बात की गई है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। कैसे देखते हैं आप लोग और क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? हमको तो लगता है ये जुमला है, रोजगार तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले भी 2014 में भी बहुत रायबरिया बांटे थे, कहाँ कुछ मिला। देखिए उम्मीद है मिल जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद है जी। और क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? इस बजट से अगर पूर्व की बजट की देखा जाए तो बिहार ने तो पूर्व में भी सीट दिया, 200 से 40 सांसद दिया और ये सब हुआ। उसके बाद भी बिहार को कुछ उपेक्षित ही किया गया। तो चुनाव में आकर के वादे करके चले जाना यही रहा है और इन मीन टाइम इलेक्शन में बांट दिया जाता है रेबड़ी। और जो चुनाव आयोग की भूमिका के कारण बिहार सब दिन उपेक्षित और अपेक्षाओं के निगाह से प्रधानमंत्री को देखा। लेकिन हम ये जो चाहेंगे कि जो तेजस्वी जी ने जो रोजगार के ऊपर और जो उनका एजेंडा को चुरा करके चुनाव में जो इन्होंने ये किया और जो अपने मैनिफेस्टो में दिया, उसका 10% ही बिहार को दे दे तो बिहार धन उनको 200 सीट को मुबारकबाद हम लोग देंगे। मतलब तेजस्वी यादव का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, अगर उसका 10% भी अगर केंद्र सरकार, बिहार सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार देती है तो आप लोग बिल्कुल उनका जो मैनिफेस्टो 30 सेकंड का जो प्रस्तुत हुआ, जो जनता
पब्लिक डोमेन में आया नहीं, लेकिन तेजस्वी का जो वादे थे वो पब्लिक डोमेन में आया। तो उसका हम बोल रहे हैं ना कि 30% भी अगर बिहार इंप्लीमेंट कर दे तो इस बजट सारगर्भित होगा। चूंकि आज संडे को है, ये एक हाथ में ट्रिलियन वाला होगा, इकोनॉमी दिखाया जाएगा, पूरा आभा मंडल देश विदेश में कि इतना आबादी 125 करोड़ देशवासी 145 गर्वान्वित महसूस करेगा। यही सब कहीं हुआ तो बिहार उपेक्षित रहेगा। उम्मीद लगा है कि कुछ मिले। रोजगार की बात की गई थी तो रोजगार पर केंद्र सरकार बिल्कुल रोजगार पे ध्यान होनी चाहिए ना। चूंकि ये पूरा जेनजी अभी प्रधानमंत्री ये विगत एक हफ्ता में 5 बार जेनजी बोल चुके, 6 बार, उनको डर है। लेकिन जो ये विद्यार्थियों के बीच में टूट फूट शासन, चूंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा वॉल्यूम तैयार हो रहा है देश में जो कभी भी क्रांति का स्वरूप ले सकता है देश में। लेकिन आज संडे को भारत के इतिहास में ऐसी घटना घटी है, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार संडे को ये टोटल टीवी चैनल सारा एकदम ऐसा भामंडल प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा प्रस्तुत किया जाएगा कि देश को गदगद भक्तों अंधभक्तों के लिए तो पूरा बना हुआ होगा। लेकिन उसमें हम अपनी बिहार के लिए तो कुछ संभावनाओं को तलाश करेंगे, और हम संभावना उसी में है जो कि तेजस्वी जी के जो दिए गया जो वादा था उसका 30% इम्प्लीमेंट कर देंगे। नीतीश चाचा को और एनडीए गठबंधन सरकार को वही मुबारकबाद होगी। आप भी आज वित्तीय बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं बिहार? अच्छा चलिए देखिए, तमाम जो लोग थे वो आज इस तरीके से आपको बता दें कि आज निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, आज उनके द्वारा 2026-27 का वित्तीय बजट पेश किया जाएगा। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय को रखी है सभा। चलिए देखते हैं रोहित, ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।